पुण्यार्जक हैं। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी, डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। धर्म में जीवन का आधार है। धर्म में वह अंतरंग तत्व है जिसके माध्यम से नर से नारायण बना जाता है, जिसके माध्यम से कंकड़ से शंकर बनते हैं और जिसके माध्यम से पामर से परमेश्वर बनते हैं। ये धर्म की बड़ी महिमा है। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। रहे सदा सत्संग किसका? धर्म का, धर्मात्माओं का, परमेश्वर का, परमात्मा का। ये सत्संग हमेशा गुरुजनों का हमारे जीवन से जुड़ना चाहिए, और जिसके प्रति हमारा जुड़ाव होता है उसको हम सपने में भी नहीं भूल पाते हैं। स्वप्न में भी वही दिखता है जिसको आप दिल से, मन से चाहते हैं और याद करते हैं। तो धर्म हमारे जीवन का फाउंडेशन होना चाहिए। धर्म है तो जीवन की वैल्यू है, और धर्म नहीं जीवन में तो जीवन की कोई कीमत भी नहीं है। तुमने जैसे जन्म लिया और पशुओं की तरह जीवन व्यतीत कर दिया, इस मानव जीवन को क्या तुमने पाकर के क्या पाया? धन समाज गज बाज राज तो काज ना आवे, ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे। ज्ञान एक ऐसा हमारे जीवन के लिए साधन है जिस ज्ञान के माध्यम से हम पामर से परमेश्वर बन सकते हैं, कंकड़ से शंकर बन सकते हैं और नर से नारायण बन सकते हैं। वह ज्ञान है सम्यक ज्ञान, समीचीन ज्ञान। वो केवल ज्ञान एक बार प्रभु के हृदय में प्रकट हो जाता है तो ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे। वो ज्ञान कभी नष्ट होने वाला नहीं है। वो ज्ञान तुम्हें मुक्ति को दिलाता ही रहेगा। ऐसा केवल ज्ञान सम्यक दर्शन के माध्यम से केवल ज्ञान प्रकट होता है, और केवल ज्ञान के बाद हमें मुक्ति को प्राप्त कराने में केवल ज्ञान सहयोगी बनता है। हम सभी पिछले 3-4 दिनों से न्यायोपात धनो यजन गुरु गुणुन सदगिस त्रिवर्गम भजन नन्यो ज्ञान गुणम तदर्हि ग्रहणी स्थानालयो हिरीमिया युक्ताहार विहार आर्य समिति प्राज्ञः कृतज्ञो वसी श्रवण धर्म कथाम दयालु रघुभी सागार धर्माचर्य। इस गाथा के माध्यम से हम सबसे पहले श्रावक के गुणों को प्रकट करने वाला गुण है न्यायोपात धनम। न्याय और नीति के द्वारा कमाया हुआ धन ही हमारे जीवन में प्रतिष्ठा को प्राप्त कराता है। पिछले 4 दिनों से 2-3 दिनों से आप इस विषय पर सुन रहे हैं। आज भी थोड़ा और आपको सुनाने का प्रयास करूंगा
कि व्यक्ति के जीवन में धन के प्रति कितनी लालसा होती है। वैसे तो हमारे आचार्यों ने धन को कमाने के लिए, धन को बढ़ाने के लिए प्रेरणा दी है कि धन कमाओ, क्योंकि गृहस्थ का जीवन बिना धन के चल नहीं सकता है। इस जीवन के निर्वाह के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। आप सब ग्रस्त हैं, सदग्रस्त बन चुके हैं, तो सदग्रस्त की जीवन की जो आवश्यकताएं होती हैं सुबह से शाम तक, आपको यदि सुबह से दूध लेना है तो दूध के बदले में उसे कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। आपको सब्जी लाना है तो सब्जी के बदले में पैसे दिए जाते हैं। आपको और कुछ आवश्यक चीजें लेना है तो बिना पैसे के आप क्रय नहीं कर सकते हैं। एक जमाना था कि वस्तु के बदले में वस्तु विनिमय करते थे। यदि आपको नमक चाहिए तो आपको चने ले जा करके, गेहूं ले जा करके, दाल ले जा करके उसके बदले में उस चीज को लाते थे जो तुम्हें चीज की जरूरत होती। सामने वाले को यदि गेहूं की जरूरत है तो अपने घर से दाल गुड़ कुछ चीज ला करके दे देते था और उसके बदले में गेहूं लेकर के जाता था। इसको बोलते थे वस्तु विनिमय का नियम। आज लेकिन आज के आधुनिक युग में पैसे को इतना महत्व दिया गया, इतना महत्व दिया गया, उस पैसे के बिना एक कदम भी तुम्हारा चलता नहीं है। लेकिन पैसा कमाना कैसे कमाना है? सूत्र दिया है, न्यायोपात धनम। न्याय और नीति के माध्यम से अर्थ का संचय करो, पैसे को कमाओ। जीवन में, जीवन के लिए सोने चांदी की भी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन होती है, लिमिट होती है कितना चाहिए। लेकिन लोग पहनते कम है, आसक्ति से घर में ज्यादा रखते हैं, फिर एक चिंता की नींद में सोते हैं कि चिंता सताती रहती है, कहीं चोर ना घुस जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं कोई लूट करके ना ले जाए, कहीं गुम ना जाए, तो उसके साथ संभालने में सारी जिंदगी चिंता के रूप में व्यतीत कर देते हैं। पर संत कहते हैं कि सोने चांदी को उतना ही रखो जितना तुम्हारे तन पर शोभा दे सके। पहनने के लिए खरीदते हैं और एक दिन बड़ी मुश्किल से पहन पाते हैं किसी प्रोग्राम में, और बाकी उतार करके तिजोरी में और यहाँ बैंक में रख देते हैं। और सुख कहाँ मिला तुम्हें? बस ये सुख है तुम्हारे जीवन में कि मेरे पास आभूषण है, ये सुख तुम्हारे लिए है, पर पहनने का सुख नहीं है। संत कहते हैं ये तुम्हारी आकुलता, ये तुम्हारा परिग्रह जीवन को पतन की तरफ ले जाता है। निष्परिग्रही बनो, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है कब विलीन हो जाए औस की बूंद की तरह। आप 12 भावना में पढ़ते हैं, औस बूंद जो, औस बूंद जो गले धूप बा अंजलि पानी में नहीं। मैं बताता हूं क्या कहा है हमारे पंडितों ने। तो मैं कह रहा था जीवन के निर्वाह के लिए सोने चांदी की आवश्यकता नहीं है। हमारा जीवन तो रोटियों से चलता है, पेट रोटियों से भरता है, सोने चांदी से नहीं। फिर भी आदमी धन दौलत को इकट्ठा करने के पीछे पागल बना हुआ है। हर आदमी यह जानता है कि
मैंने जो कुछ भी जोड़ा है उसका एक कण भी मेरे साथ जाने वाला नहीं है। इसी बात को आचार्य गुरुदेव ने बहुत अच्छा हाइकु लिखा है। जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ा तो छोड़ो, और जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। इन पंक्तियों को हमें हमेशा याद में रखना चाहिए। जब तुम्हारी आसक्ति धर्म के प्रति बढ़ती है तो इन पंक्तियों को हमेशा याद रखो। जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ा तो छोड़ो। तुम नहीं छोड़ोगे तो धन तुम्हें छोड़ करके चला जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का पुण्य है वह पुण्य उसी व्यक्ति के साथ चला जाता है। चक्रवर्ती का पुण्य चक्रवर्ती के साथ चला जाता है। महापुरुषों का पुण्य महापुरुषों के साथ चला जाता है। लेकिन उसके साथ यदि कोई रहता है तो उसके पुण्य से परिवार का संचालन होता है। जैसे ही परिवार का पुण्य आत्मा जीव निकल जाता है, उस परिवार में कैसा लगता है? उजड़ा उजड़ा सा लगता है। अब ऐसा लगता कोई नहीं है किसी का। गुरुदेव हमारे जब तक थे संघ की एक रौनक थी, संघ का एक जलवा नाम चलता था। आज आप लोग सुनते भी हैं और सुनने में आता भी है। कितनी बड़ी विषम स्थिति चल रही है। मीडिया के माध्यम से आप लोग सुनते हैं, सुनकर के बड़ा बुरा लगता है और दुख भी होता है। जिस गुरुदेव के चरणों में बड़े बड़े राजनीतिक नेता लोग आकर के अपनी चंचला लक्ष्मी को निछावर करते थे, और वही गुरु के नाम को उछालने के लिए लोग भी, घर के लोग ही अब पीछे नहीं हट रहे हैं। कोई भी बात होती है, कोई भी चीज होती है, उसको भी संभालने का समझने का तरीका होता है। बंधुओं, ये तो बातें हैं, चलती ही रहेगी। महापुरुषों के जीवन में ये बातें जुड़ती हैं और बिछुड़ भी जाती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे जीवन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। नाम खराब होता है, बदनामी होती है, और नाम के साथ एक माहौल भी गंदा बन जाता है। तो दौलत को जोड़ने में रात दिन एक क्यों करता है व्यक्ति? इसलिए हर व्यक्ति को आय के अनुसार व्यय भी करना चाहिए। जितनी आय होती है उतना व्यय करो। धन दौलत के मोह में यदि व्यक्ति कोई अनैतिक आचरण करता है तो कभी कभी उसे इतना पश्चाताप भी करना पड़ता है कि जीवन पर्यंत उसका प्रायश्चित करने के बाद भी वह पूरी तरह उसका पूरा नहीं कर पाता है। संत कहते हैं अन्याय अनीति से अपने जीवन को विभूषित करने की अपेक्षा हमें रूखा सूखा खाकर के संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन अन्याय अनीति से पेट भरने का काम हम कभी ना करें। कम है तो कम में गुजारा कर लो, लेकिन इसका पाप भोगने के लिए तुम्हें कहां कहां जाना पड़ेगा? कभी विचार किया? कभी सोचा? सोचना है कि यदि हमारे द्वारा अन्याय अनीति से अनाप शनाप पैसा मेरे घर में आ रहा है तो आप इसका भुगताना भुगतने के लिए कहां जाओ? आपने एक उदाहरण सुना होगा, अंगुली मार का। अंगुली मार एक प्रसिद्ध डाकू था उस इलाके का, उस जमाने का। आपने कहानी स्कूल में पढ़ी होगी, मैंने भी प्रवचनों में सुना है, इस संदर्भ में सुनाना चाहता हूं। अंगुली मार एक प्रसिद्ध डाकू था। उसके इलाके से जितने भी लोग निकलते थे उन राहगीरों को लूट लूट करके अपने परिवार को चलाता था। खर्चा, परिवार का खर्चा चलाता था। जितने लोग निकले उनके शरीर को काट करके उंगली उंगली बराबर के उसकी माला को भी पहना करता था और राहगीरों को लूटता था। एक दिन उसी मार्ग से बौद्ध भिक्षु निकले
और बौद्ध भिक्षु को लोगों ने मना किया कि इस मार्ग से गुरुदेव आप ना जाएं, इस मार्ग पर अंगुली मार नाम का एक प्रसिद्ध डाकू रहता है, कृपया आप उस रास्ते से ना जाएं। गुरुदेव ने कहा कि मैं तो उसी रास्ते से जाऊंगा, मैं देखता हूं कि अंगुली मार मेरा क्या बिगाड़ता है, क्या करता है। गुरुदेव आगे बढ़े, बुद्ध भिक्षु आगे बढ़े और देख करके अंगुली मार कहता है कि ये कौन मेरे इलाके में चला आ रहा है, निर्भीक होकर के। जैसे जैसे वो बुद्ध आगे बढ़े और उसको चुनौती देते हैं, मैंने सुना था कि तुम्हारे इलाके में कोई नहीं निकल सकता है, मैं तुम्हारे इलाके में आया और तुम्हारे पास आया है, पर मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। आश्चर्यचकित रह गया वो अंगुली मार, जिसके नाम से लोग थर थर कांपते थे, और आज मेरे आंगन में आकर के कोई मुझे कह रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हुई। बुद्ध के कहने से उसने थोड़ी देर अपने आप को संभाला और कहता है अंगुली मार कि क्या प्रश्न है तुम्हारा। बुद्ध कहते हैं, तुम जो कृत्य कर रहे हो, तुम जो कृत्य कर रहे हो, इसका पाप कौन भोगेगा। इसका पाप तो तुम्हें ही भोगना है। आप राहगीरों को लूटते हो और इससे आप अपने परिवार का पालन पोषण करते हो। मैं यहीं पर रुका हुआ हूं, आप एक बार अपने परिवार के पास जाकर के ये पूछ करके आओ कि मैं जो पाप का पैसा कमा करके लाता हूं, इस पाप को भोगने में भागीदारी तुम्हारी है कि नहीं। मैं यहीं खड़ा हूं और तुम्हें जो कुछ करना हो मेरा कर लेना, मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। विश्वास के साथ उसके लिए रवाना किया और अंगुली मार अपने परिवार से मिलने के लिए जाता है और परिवार से मिलता है और परिवार से कहता है सबको बुला करके, देखो मैं राहगीरों को लूट करके कमा करके पैसा ला करके तुम लोगों के भरण पोषण के लिए मैं देता हूँ, तुम लोगों के निर्वाह के लिए देता हूँ। यदि इसमें जो पाप मेरा संचित होता है, क्या इस पाप के भागीदार क्या तुम हो। तो सभी ने, परिवार जनों ने एक स्वर में आकर के कहा कि मैं आपके इस पाप में रंच मात्र भी शामिल नहीं हूं। मैं इस पाप में, इस कृत्य में एक रंच मात्र भी शामिल नहीं हूं। सबने एक साथ मना कर दिया और एक साथ मना करने पर सबने हाथ जोड़ लिए और कहा कि तुम मेरे घर के प्रमुख हो, बड़े हो, तुम जिस रीति से नीति से कमा करके लाओ, ये तुम्हारा कर्तव्य होता है, तुम्हारा फर्ज होता है परिवार का पालन पोषण कैसे करना। आप जिस तरीके से लाओ, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। इस पाप के भागीदारी तो आप ही रहेंगे। हम परिवार के सदस्य हैं, तो आपका एक कर्तव्य होता है कि परिवार का पालन पोषण करना। जैसे वापस लौट करके आता है, भिक्षु के चरणों में अंगुली मार गिर जाता है और कहता है, गुरुदेव आज आपने मेरी आंखें खोल दी, आप मेरे को बचा लो इस पाप से। मैं तो बरसों से यही काम करता चला आ रहा हूं। भिक्षुक ने, बुद्ध ने उसको संबोधते हुए कहा कि भिक्षुक, बुद्ध अंगुली मार, सुबह का भूला यदि शाम को घर वापस आ जाता है तो भूला नहीं माना जाता है। अभी तुम्हारे पास संभलने का समय है, सुधरने का समय है। आप समझ जाओ, सुधर जाओ तो आज भी तुम अपना कल्याण कर सकते हैं। कहते हैं
जो भिक्षुक को लोग डरते थे, उसी भिक्षुक जिस अंगुली मार के नाम से लोग डरते थे, उस अंगुली मार ने भिक्षुक से दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेने के बाद बड़े बड़े उपवास करने लगा, साधना के मार्ग पर आगे बढ़ गया और आहार के लिए, भिक्षावृत्ति के लिए नगर में जाता था। लोग नाम सुनकर के दरवाजे बंद कर लेते थे और छत पर जाकर के उस भिक्षुक के ऊपर अंगुली मार जो दीक्षा ले ली थी, उसके ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। लोगों ने बड़ा उसको नुकसान पहुंचाया। फिर कुछ दिन बाद वो अपने गुरु से मिला, गुरुदेव मेरी हालत तो बड़ी खराब हो गई, कोई बात नहीं, सहन करो, समता से सहन करो, इससे तुम्हारी निर्जरा होगी। जो तुमने पाप अभी तक किया उसका प्रायश्चित समझना, और ये पत्थर तुम्हारे ऊपर पड़ रहे, पड़ने दो। धीरे धीरे समय बदलेगा, लोगों की सोच बदलेगी और आप एक गुरु के रूप में आप पूजे जाओगे। धीरे धीरे समय बदला और वही अंगुली मार एक गुरु के रूप में पूजा जाने लगा। बंधुओं, ये अन्याय अनीति से द्वारा कमाया हुआ पाप पैसा ही नहीं कमाते हैं, उसके साथ हम पाप भी कमाते हैं। तो संत कहते हैं कम पैसा हो काम चला लेना, रूखी सूखी रोटी खाकर के रह जाना, लेकिन अन्याय अनीति से पेट भरने का काम कभी नहीं करना। हम सब कुछ करें पर न्याय को ना भूलें। पैसे को परिग्रह और पाप के रूप में कहा गया है। परिग्रह के लिए व्यक्ति को इसके प्रति संभलना चाहिए। जैन व्यक्ति को तो कम से कम जैन होने के नाते अपने जैनत्व को सुरक्षित रखना चाहिए। जैन कौन कौन है? जैन JAIN, जे यानी जस्टिस, ए यानी अफेक्शन, आई यानी इंट्रांसफेक्शन और एन माने नोबेलिटी। इसका अर्थ क्या हुआ? जिसमें न्याय निष्पक्षता हो, दूसरा जिसके अंदर प्रेम हो, तीसरी बात जो गहन आध्यात्मिक रुचि वाला हो, और चौथा जिसके मन में दया हो या दया से भींगा हो, वही जैन कहलाता है। पहली बात न्याय निष्पक्षता की हो। अगर व्यक्ति जैन होने के उपरांत अन्याय और अनीति का आश्रय लेता है तो वह जैनित्व को लांछित कर रहा है, कलंकित कर रहा है। जैन होने का अर्थ पूरी तरह से नैतिक, सदाचारी और ईमानदार बनना है। जो व्यक्ति नैतिक है, सदाचारी है, ईमानदार है, भले ही वह जन्म से क्यों ना कोई भी हो, कर्म से उसे जैन मानना चाहिए, क्योंकि वह जिनके उपदेश को आत्मसात करके चल रहा है, जीवन के साथ नैतिकता का बड़ा गहरा संबंध रख रहा है। हम सब कुछ छोड़ दें पर नैतिकता को ना छोड़े। नैतिकता और जीवन का उतना ही संबंध है जितना नदी और जल का संबंध है। जल में यदि नदी में यदि जल ना हो तो क्या नदी की शोभा है? नदी में यदि जल ना हो क्या नदी की शोभा है? मात्र रेत रेत हो तो क्या शोभा है उसकी? नहीं। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में नैतिकता, सदाचारी और प्रामाणिकता ना हो तो मनुष्य की क्या शोभा है? नहीं है। वो एकमात्र पुतले के रूप में इंसान दिखाई दे सकता है, पर नैतिकता, सदाचारी और प्रामाणिकता उसकी खंडित हो गई है तो वह जैन के नाम पर कलंकित कर रहा है। तो नदी की शोभा तभी तक है जब उसमें जल है और जल का प्रवाह है। संत कहते हमारे जीवन की शोभा तभी तक है जब तक उसमें नैतिकता का प्रवाह
जल रूपी प्रवाह चल रहा हो। अन्याय अनीति से व्यक्ति को कभी चिरस्थायी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। अन्याय और अनीति का विकास अरंडी के वृक्ष की तरह होता है। 2-4 दिन में तुम्हें इतना बड़ा दिखता है। अभी बरसात का दिन चल रहा है, मैं जहां पर जंगल जाता हूं अभी छोटे छोटे पौधे हो रहे हैं। आप देखना 2 महीने में इतने 6-6, 7-7 फीट के पौधे हो जाएंगे और गर्मी आते आते उखड़ करके चले भी जाएंगे, क्योंकि उनकी यहीं तक सीमा है कि 2-4 महीने में इतने बड़े हो जाते हैं। लेकिन अन्याय अनीति वाले व्यक्ति के साथ यही होता है। एक बड़ी ग्रोथ उसके जीवन में दिखाई देती है। वो कब तक? जब तक पाप का घड़ा फूटेगा नहीं तब तक। कब तक चलेगा अन्याय अनीति का पैसा? 10 वर्ष तक, ज्यादा नहीं चलता है। 10 वर्ष तक वो चलता है और 11वें वर्ष आते ही समूल लेकर के चला जाता है। आपके पास पैसा बढ़ गया, आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया और पाप कर्म का उदय आया और कंपनी भी ठप हो जाती है। ऐसा आपने बहुत देखा होगा, कुछ लोगों के अनुभव में आया होगा। आज जितना है इससे आगे भी आप होंगे और आज जितना पहले था आज उससे कम भी हो सकता है। आज जिसके पास कम है, जब पुण्य का उदय आता है तो इससे आगे बढ़ जाते हैं। तो अन्याय अनीति कैसी है? अरंड के बीज वृक्ष की तरह है, जो 2-4 दिन में विकास से दिखाई पड़ता है, पर कब सूख जाता है इसका कोई भी पता नहीं लगता है। न्याय नीति के आधार पर जीवन का जो विकास होता है वह हमेशा चिरस्थायी होता है। कहा भी है, देखो वो गाथा भी है। अन्योपार्जितम वित्तम अन्योपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति जायते त्वे 11 वर्षे समूलम विनश्यति। अन्योपार्जितम वित्तम, अन्याय अनीति से उपार्जित किया हुआ वित्तम यानी धन 10 वर्षाणि तिष्ठति 10 वर्षों तक ठहर सकता है। जायते तो त्वे 11 वर्षे 11वें वर्ष समूलम विनश्यति, और 11वें वर्ष जाकर के समूल को लेकर के नष्ट हो जाता है। तो अन्याय से अगर कोई व्यक्ति धन इकट्ठा करता है वह 10 वर्ष से ज्यादा टिकता नहीं है। 11वें वर्ष आते ही 11वें साल आते ही वह समूल मूल से सहित चला जाता है। समूलम विनश्यति, ये आचार्यों का कथन है। आपको कल मैंने बताया था, कन्नौज का एक ऐसा व्यक्ति धनाढ्य परिवार, उसके घर में छापा पड़ा, 250 करोड़ तो रिकॉर्ड में आया। ये इकट्ठा किया होगा, किसी ना किसी नीति से तो इकट्ठा किया होगा ना, और चला गया मूल सहित ले जा करके, और जेल की हवा जरूर खाई। ये पाप किसी को छोड़ता नहीं है। कहावत भी हमारे यहाँ कही गई है, पाप और फारा पचता भी नहीं और बचता भी नहीं। साधु संत तुम्हारे यहाँ का अन्न खाते हैं, अन्याय अनीति का दाना एक भी गले के नीचे उतर नहीं सकता है। अंतराय किसी ना किसी रूप में आ ही जाता है। फिर आप कहते हैं गुरुदेव हमने तो शोध करके दिया था, शोध करके दिया था। हाँ भैया, आपने शोध करके दिया था, पर ये भी तो सोचो कि कमाया किस रीति से है। एक पाई भी अन्याय अनीति की साधु संतों के गले के नीचे उतर नहीं सकती है। अच्छे कार्यों में व्यक्ति का धन पुण्य से कमाया हुआ द्रव्य ही लगता है, पाप के द्वारा कमाया हुआ नहीं लग सकता है। ये सिद्धांत है। इसलिए
आर के मारवाल ग्रुप वाले अशोक जी पाटनी हमेशा कहा करते हैं कि जितना भी हम दान करते हैं वो नंबर एक का दान करते हैं। जो हम टैक्स पे करते हैं वो दान उसमें से हम निकाल करके देते हैं। एक बार की बात है 2009 की या 2015, उनके घर पर इनकम टैक्स वालों की टीम पूरी की पूरी बैठी हुई है। वो उस समय गुरुदेव के चरणों में परिसर पर में हर वर्ष की तरह वहां पर थे। उन्हें समाचार मिला कि आपके घर में इनकम टैक्स वालों की पूरी टीम आई हुई है। तो उन्होंने बड़े हृदय से कहा आप लोग उनका स्वागत करें, उत्तम से उत्तम उनकी व्यवस्था दें, जो उन्हें करना है करने दीजिए। मैं तो गुरुदेव के चरणों में आया हूँ, मैं 10-12 दिन के बाद में घर आऊंगा। आप उनकी सेवा में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दीजिए, जो उन्हें करना है सब करने दो। सारे कागजात उन्होंने 8 से 10 दिन में लगा दिया देखने में, कुछ भी उन्हें ऐसा नहीं मिला जिससे उनको फंसा सकें। कुछ टैक्स 70% टैक्स उनका पे था, 30% टैक्स बाकी होगा, उसका जो चार्ज था उनको पे कर दिया और आज स्वतंत्र घूम रहे हैं। ये होती ईमानदारी का एक उदाहरण। आप लोग भी पैसा कमाते हो, अधिकांश लोग टैक्स पे करने के लिए छिपते हैं। कौन बिजली का बिल भरे, कौन नल का बिल भरे, कौन मकान टैक्स भरे, ये तुम्हारा कर्तव्य है। ये भारत भूमि ऋषियों की भूमि रही है, आप जैसे ग्रस्तों की भूमि नहीं है। यदि आप रहते हैं तो टैक्स पे जरूर करना चाहिए हर मंथली या साल के साथ। तो आप ईमानदार नैतिक व्यक्तियों की श्रेणी में आएंगे। पैसा कमाते हैं तो उसका भी टैक्स पे करो। इसलिए भारत के प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छा पिछले 10 वर्षों से कर रहे हैं, इसलिए कि तुम लोगों को अन्याय अनीति से, पाप से बचा करके न्याय और नीति के मार्ग पर लगाने का जो प्रयास वो कर रहे हैं, तुम्हें शुद्ध बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा खिंचाव होता है, आवाज फ्री करें। तो हम टैक्स भरें, जितना भरना है उतना भरें। बंधु, कहीं ना कहीं से चला जाता है अन्याय अनीति का धन, इसलिए अपने जीवन को न्याय नीति से जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। जीवन तभी सुखी और समृद्धशाली होगा। महाभारत का एक प्रसंग है, याद जब भीष्म पितामह ने पांडवों को उपदेश देने के लिए आदेश दिया कि हम आप लोगों को उपदेश देना चाहते हैं, तो द्रौपदी ने कहा जब आप हमें उपदेश दे रहे हैं उस समय आपका विवेक कहां चला गया था, जब भरी सभा में मेरा चीर हरण हो रहा था। द्रौपदी ने कहा आप हमें उपदेश दे रहे हो, उस समय आपका विवेक कहां चला गया था जब मेरा चीर हरण हो रहा था। भरी सभा में तब भीष्म पिता ने कहा द्रौपदी उस समय मेरे रक्त में अन्याय और अनीति समाई हुई थी, इसलिए मेरी बुद्धि कुंठित हो गई थी, क्योंकि मैंने कौरवों का अन्न खाया था, इसलिए हमारा विवेक भी भ्रष्ट हो गया। आज मैं सर सैया पर अंतिम श्वास से गिन रहा हूं, इन बाणों के आघात से मेरा सारा दूषित रक्त निकल करके बह गया। उसका परिणाम यह हुआ कि इसलिए तुम्हें उपदेश दे पा रहा हूं, मन हुआ उपदेश देने का। विचार करें
कितनी बड़ी बात कही गई है। अन्याय का अगर खाएंगे तो हमारा रक्त भी दूषित हो जाएगा। हम रूखा सूखा खा लें पर न्याय नीति से कमा करके खाएं। दान धर्म ना कर सके ना सही, पर न्याय नीति को ना छोड़े। आचार्यों ने कहा है, जो व्यक्ति दान देने की भावना से गलत तरीके से धन कमाता है, जो व्यक्ति दान देने की भावना से गलत तरीके से धन कमाता है, वह व्यक्ति तो अपने शरीर में इसलिए कीचड़ लगा रहा है कि अभी मुझे नहाने के लिए जाना है। एक व्यक्ति है नहाने के लिए तैयार हो रहा है पर कीचड़ लगा रहा है। किसी ने पूछा, क्यों भाई क्या कर रहे हो, एक गंदगी शरीर पर क्यों लगा रहे? तो ये पता नहीं, मैं नहाने के लिए जा रहा हूं। बेहतर है कि पैर में कीचड़ ही न लगाना पड़े। अन्याय से पेट के लिए करना पड़ता है, अन्याय तो पेटी के लिए करना पड़ता है, पेट के लिए नहीं। पेटी भरने के लिए तुम्हें अनाप शनाप कमाना पड़े, बैंक बैलेंस बनाने के लिए अनाप शनाप करना पड़े, लेकिन संत कहते हैं धर्म के लिए और पेट के लिए तुम्हारा इतना पुण्य है, जीवन में कभी कमी और गरीबी नहीं आएगी। और पेटी आज तक किसी की भरी भी नहीं है। हम इसे समझें और नैतिकता को अपने जीवन का आधार बनाएं। बंधुओं, हम सबके लिए एक ये बड़ा उपदेश के रूप में एक ग्रस्त को सदग्रस्त बनाने वाले सूत्रों में जो आज आपके मध्य प्रथम सूत्र की बात पूरी की कि न्यायोपात धनम, आचार्यों की वाणी है। न्याय और नीति से हम धन कमाएं, उस न्याय और नीति से अपने परिवार का पालन पोषण करें और न्याय और नीति के द्वारा कमाई हुए द्रव्य से धर्म ध्यान करने की बात सोचें और वही धन हमें दान में देना चाहिए जो आपके घर में शुद्ध रीति से आया। पाप के द्वारा कमाया हुआ धन कभी भी धर्म के क्षेत्र में लग नहीं सकता है। लगेगा तो पुण्य का कमाया हुआ लगेगा और पुण्य से लगेगा। एक दिन मैंने कहा था जबलपुर का उदाहरण, 1 करोड़ रुपए देने वाला व्यक्ति आज से 25 साल पहले की बात है, आज 1 करोड़ 25 करोड़ के बराबर मान करके चलो, इतना उसका रेट बढ़ गया। लेकिन गुरुदेव के सामने ये बात आती है तो गुरुदेव ने सोच समझ करके कहा कि मुझे अन्याय अनीति का द्रव्य इस पृथ्वी स्थली के क्षेत्र में नहीं लगाना। छोटी छोटी राशि के माध्यम से आज वो पृथ्वी स्थली ज्ञानोदय विद्या पीठ के नाम से पृथ्वी स्थली जो मध्य प्रदेश में 5 स्थानों पर उप शाखाएं के रूप में चल रही हैं और जहां पर हजारों बालिकाएं शिक्षण के साथ साथ जैन धर्म के संस्कार भी पा रही हैं। गुरुदेव की एक लंबी सोच थी कि बच्चों के लिए तो बहुत सारे स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं, लेकिन हमारी समाज की छोटी छोटी बालिकाएं जो आज संस्कार विहीन हो रही हैं, उन बालिकाओं के लिए कोई एक शिक्षा का केंद्र खोला जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णानगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी, डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश।